प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं बहुत ही गंभीर चिंता की और पीड़ा की बात आपके साथ साझा करना चाहूंगा। बहुत ही दर्दनाक है, दुखद है। देखिए, एक तरफ खुशी की बात है कि महाकुंभ का पर्व चल रहा है देश में, प्रयागराज में महाकुंभ स्नान चल रहा है और ये 144 साल के बाद आया है। लेकिन इसका ओवरऑल मैनेजमेंट अगर हम देखते हैं, मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूं, किसी को किसी किस्म का अपराधी नहीं बता रहा हूं, लेकिन जो हालात दिख रहे हैं उसके ऊपर एक सवाल जरूर है। सवाल ये आ रहा है, क्या ये मौतों के घाट उतारने के लिए ये आयोजन है? क्योंकि कहीं से भी कोई प्रशासन चुस्त दुरुस्त नजर नहीं आ रहा है, किसी चीज को, दुर्घटनाओं को रोका नहीं जा रहा है। तो इससे तो ये लग रहा है कि शायद हिंदुओं को बुला करके घर से उनकी मौत के घाट उतार के उनको सीधा मोक्ष दिला दिया जाए। क्या ये मोक्ष के लिए चल रहा है? क्यों देश में कहीं भी कोई प्रशासन हमारा ढंग से काम नहीं कर रहा है? महाकुंभ के अंदर वहां प्रयागराज में भगदड़ मस्ती है, कितने लोग मौत के घाट उतर जाते हैं और वहां बयान आते हैं कि जो यहां मर गए वो मोक्ष मिल गया उनको। शर्मनाक है। क्या हिंदुओं को आपने सीधा मोक्ष पर इस तरीके से भेजने का प्लान किया क्या? प्रधानमंत्री महोदय, मैं दोष नहीं दे रहा हूं, फिर कह रहा हूं दोष नहीं दे रहा हूं, लेकिन जो सामने दिख रहा है उससे में एक शक होता है। उससे शक होता है, क्या ये कोई साजिश चल रही है क्या? अब परसों नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कितनी मौतें हुई हैं कोई बताने के लिए तैयार नहीं। 18 का आंकड़ा बताया जा रहा है, लेकिन चश्मदीद कोई 100 बता रहा है, कोई 200 बता रहा है। हॉस्पिटल में जिनके परिजन वहां मौत के घाट उतर गए, वो महिलाएं वहां जाकर के आई हैं, वो कह रहे हैं एक एक बेड पर 3-3, 4-4 हैं डेड बॉडीज। तो क्यों छिपाया जा रहा है? क्या ये देखिए, इसमें सबको मालूम है कि मुस्लिमों के लिए बंद किया था ये, कि प्रयागराज में महाकुंभ स्नान में कोई मुस्लिम धर्म के लोग नहीं आएंगे। तो क्या ये एक जो मुझे दिखाई दे रहा है, मैं वो पूछ रहा हूं, सवाल पूछ रहा हूं, केवल दोष नहीं दे रहा हूं, आरोप नहीं लगा रहा हूं, सवाल पूछ रहा हूं। क्या हिंदुओं को सीधा मोक्ष में पहुंचाने का इंतजाम किया गया प्रधानमंत्री महोदय? कि कुछों को रेलवे स्टेशन पर मौत के घाट उतार दो, कुछों को वहां स्नान करने के। आखिर क्यों इसका मैनेजमेंट पूरा नहीं हो रहा है? अगर ऐसा नहीं है तो मैं केवल सवाल कर रहा हूं, प्रधानमंत्री महोदय मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आखिर क्या है? आप लोगों को बुला रहे हैं, कह कह के बुला रहे हैं, न्योते दे दे के बुला रहे हैं, तो उनका इंतजाम क्यों नहीं है? इंतजाम करने कौन आएगा? इससे तो देखने वाला कोई भी यही कहेगा कि क्या साजिश के तहत बुलाया जा रहा है, कि घर से बुलाओ, हिंदुओं को घर से बुलाओ और उनको यहां मौत के घाट उतार दो और उनको सीधा मोक्ष में भेज दो। प्रधानमंत्री महोदय, बहुत शर्मनाक है ये, बहुत ही शर्मनाक है। देखिए, मैं दोष नहीं दे रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, दोष नहीं दे रहा हूं, आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन देखने में ऐसा क्यों आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं? क्यों आपका प्रशासन मैनेज नहीं कर पा रहा है? आपका रेल मंत्री मैनेज नहीं कर पा रहा है, आपके मुख्यमंत्री मैनेज नहीं कर पा रहे, आपकी पुलिस महकमा मैनेज नहीं कर पा रहा है। आखिर क्या है इसके पीछे? साजिश क्या है? क्यों नहीं किया जा रहा? जगह जगह वहां आग लग रही है, जगह जगह भगदड़ मच रही है, और वहां भी भगदड़ उस टाइम कई जगह मची थी और अभी तक भी कुछ लोग मतलब गुम हैं, मिले नहीं है ना। उनका कहीं जो ये थे डेड बॉडीज थी, ना उनकी वहां संख्या मिली है, ना ही कहीं गुमशुदा में कहीं उनकी तलाशी हुई है। तो कहां गए वो? यानी और अभी यहीं का भी, यहां का भी यही है। 18 का मौत का आंकड़ा बताया है, लेकिन मौत कहीं इससे कहीं ज्यादा हुई है, ऐसे लोग बता रहे हैं, लोग बता रहे हैं। तो प्रधानमंत्री महोदय, आप पूरी तरह से फेल हैं, पूरी तरह से नाकाम हैं। क्यों आप मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे? ये पूरे देश का त्योहार है, ये तो प्रधानमंत्री महोदय का त्योहार है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का त्योहार है, निजी त्योहार था। तो क्यों इंतजाम नहीं किए गए? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बोलते हैं 100 करोड़ लोगों का इंतजाम किया है, जबकि 40 करोड़ आएंगे। कहां गया हुआ इंतजाम आपका 100 करोड़ का? वो तो धरा का धरा रहेगा और कोई मानने के लिए। सबसे बड़ी बात है, प्रशासन झूठ बोल रहा है, लगातार झूठ बोल रहा है, मौत के आंकड़े नहीं दे रहा है। यहां दिल्ली स्टेशन पर भी ऐसे ही हुआ है। एलजी खुद ट्वीट करते हैं कि रेलवे स्टेशन पर, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो भगदड़ मची है, उसमें मौतें हुई हैं, उसमें मुझे बहुत दुख है, ये बहुत ही दुख की बात है और मैं मेरी संवेदनाएं उन सब के साथ हैं। और बाद में ट्वीट को चेंज कर दिया जाता है एडिट करके, फिर वो मौतों का आंकड़ा हटा दिया जाता है, कुछ नहीं लिखा मौतों के बारे में, केवल भीड़ ज्यादा हो गई है। ये शर्मनाक है। प्रशासन इतनी बुरी तरह से फेल है। एलजी संवैधानिक पद पर है, क्यों झूठ बोल रहे हैं वो? क्यों जनता को गुमराह करें? लोग अपने घरों से निकले हैं, आस्था लेकर के निकले हैं और वो पवित्र स्नान करके अपना जीवन सुधारने के लिए निकले हैं। माँ गंगा जी के, माँ सरस्वती जी के, माँ यमुना जी के चरणों में स्नान करके अपने दुखों को वो धोना चाह रहे हैं। लेकिन आप उनको यहीं स्टेशन पर ही उनको मतलब परिवार में से 4 आए हैं तो 3 को मौत के घाट उतार दिया, एक आदमी घर रोते बिलखते गया है। ये क्या शर्मनाक हादसा! प्रधानमंत्री महोदय, क्या आपको पीड़ा नहीं हो रही है? क्या आपके सीने में दर्द नहीं हो रहा है? ये सब देख करके बहुत गंभीर सवाल है मेरे, गंभीर सवाल है। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, दोष नहीं दे रहा हूं, फिर पूछ रहा हूं आखिर इसके पीछे कहानी क्या है? क्यों कंट्रोल नहीं किया जा रहा है? रेलवे स्टेशन के ऊपर लगातार भीड़ बढ़ रही है, 1500 टिकटें हर घंटे में दिए जा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। ट्रेन है नहीं,
रेलगाड़ी वहां है नहीं, अफरा तफरी मचा दी जाती है। और जब आप प्लेटफॉर्म चेंज करें, क्या आपको इतनी भी अकल नहीं है कि आप प्लेटफॉर्म चेंज करेंगे तो भगदड़ मचेगी? क्यों ऐसे प्लेटफॉर्म अनाउंस किया आपने? पहले जनता को काबू करते कि कुछ लोग यहां चलिए। आपके पुलिस का क्या काम था, रेलवे पुलिस का क्या काम था, दिल्ली पुलिस का क्या काम था? इन लोगों को वहां लगाते और पहले भीड़ को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते। मैनेजमेंट प्रॉपर थोड़ा थोड़ा करके, एकदम से अफरा तफरी नहीं मचानी थी। कोई पुलिस महकमा नहीं था वहां पर। ये चशमदीदों ने बताया है, कोई मैनेजमेंट नहीं था। 1-1.5 घंटे के बाद पुलिस वहां पहुंची है। जिम्मेवारी से कोई भी आदमी वहां पर अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा था। खुद कुलियों ने कहा है जो 44-45 साल से वहां हैं कि ऐसा हमने कभी पहले देखा नहीं है, ये पहली बार देखा है। और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन सबसे सुरक्षित और सबसे सिक्योर माना जाता है, सबसे ज्यादा सिक्योर। वहां पर ऐसा हादसा हुआ है तो ये टोटल फेलियर है, प्रशासन की फेलियर है। और देखने में तो यही लग रहा है कि हिंदुओं को आस्था के नाम से घर से बुला लो और यहां उनको मौत के घाट उतार के बोलो भाई तुम सीधे मोक्ष में चले गए। आपके एक बाबा वो चिल्ला चिल्ला के बोलते थे कि जो नहीं आएगा स्नान में, महाकुंभ स्नान में नहीं आएगा वो देशद्रोही है, सबको आना चाहिए। 140-44 करोड़ लोगों को सबको आना। क्यों किया जा रहा था ऐसे अनाउंस? क्या उनके खिलाफ एक्शन होगा? प्रधानमंत्री महोदय, ये मैं दर्द के साथ कह रहा हूं, दुख के साथ कह रहा हूं। मुझे शौक नहीं ऐसी बातें कहने का, लेकिन जो सामने दिखाई दे रहा है, एक तो जो हादसा हो गया उसके छिपाए जा रहे हैं आंकड़े, यहां के भी आंकड़े छिपाए जा रहे हैं। नई दिल्ली स्टेशन पर जो हादसा हुआ उसके आंकड़े छिपाए जा रहे हैं, महाकुंभ के आंकड़े छिपाए जा रहे हैं। आपका प्रशासन पूरी तरह से फेल है, पूरी तरह से फेल है। आप नहीं चला सकते देश को तो त्यागपत्र दे दीजिए प्रधानमंत्री महोदय, कोई और चलाएगा। बहुत काबिल लोग बैठे हैं, मेहरबानी करके, लेकिन लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आपके पास इंतजाम नहीं है तो क्यों घर से बुलाया जा रहा है? उनको ये कह के बुलाया जा रहा है कि जो नहीं आएगा वो देशद्रोही है। तो लोग ये चाहते हैं कि कहीं हम देशद्रोही ना घोषित हो जाएं, चलो कैसे भी, और वो अपने आप को मौत के घाट उतार जाते हैं। यहां पर कितनी शर्मनाक है, कितनी दुखद है। प्रधानमंत्री महोदय, कम से कम नैतिक जिम्मेवारी लीजिए, इसकी नैतिक जिम्मेवारी लीजिए। आप खुद त्यागपत्र दे दीजिए। इतने दिन से हादसे हो रहे हैं लगातार, कितने बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं, किसी को कोई फिक्र नहीं है प्रशासन में। यहां बीजेपी की तरफ से कहा जाता है कि हमारे यहां त्यागपत्र नहीं होते, तो क्या मौतों का ठेका ले रखा आपने? आपके रेल मंत्री की कोई जिम्मेवारी नहीं है? आए दिन हादसे हो रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं उनको, कोई उनकी जवाबदेही आज तक तय नहीं हुई है। पहले ऐसे कभी नहीं हुआ था। मैं नहीं कह रहा हूं कि सब सरकारें बहुत अच्छी थी, लेकिन कोई हादसा होता था तो मंत्री, उसका विभाग का मंत्री तुरंत इस्तीफा देता था। लेकिन आज ऐसी कोई रिवाज नहीं है। आप जो मर्जी खिलवाड़ करो जिंदगी के साथ, देश की जनता की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं आप। ये शर्मनाक है। उम्मीद है प्रधानमंत्री महोदय कुछ नैतिक जिम्मेवारी समझेंगे और इसका तुरंत अगला कदम कोई ना कोई दुरुस्त करके उठाएंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।